कांवड़ यात्रा कर रहे कांवड़ी पूरे देश में उपद्रव मचाते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद भारत सरकार तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर तमाचा रसीद किया है और उन्होंने ऐसी बातें कही है जिससे अमेरिका में मोदी सरकार की अच्छी खासी थूथू हो चुकी है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इस वक्त हमारे देश में कांवड़ यात्रा चल रहा है। अलग अलग राज्यों से लोग निकल रहे हैं, अपना जल लेकर पैदल चलकर उत्तराखंड पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और अपने एक धार्मिक काम को पूरा करने का अंजाम में लगे हुए हैं। लेकिन इस दौरान खबर आती है कि भारत के कई राज्यों में यही कावड़ी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। जैसे कि मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पता चला कि एक पेट्रोल पंप में कई सारे कावड़ी एक मनोज नामक व्यक्ति को मार रहे हैं। लेकिन जब पता लगाया गया तो पता चला कि एक कावड़ी आम खाकर घुटीली वहां पर फेंक रहा था, या फिर एक कावड़ी वहां पर सिगरेट या फिर बीड़ी पी रहा था। मना करने की वजह से मनोज को उन्होंने मार मारकर अधमरा कर दिया है। यानी कांवड़ यात्रा करने वाले भी हिंदू, मार खाने वाला भी हिंदू और यहां पर उपद्रव मचाने वाले भी हिंदू समाज से। यहां तक के जब मामला आगे बढ़ा तब एक मानसिक रोगी व्यक्ति जो मानसिक रूप से पागल है, ऐसे व्यक्ति पर पूरा भीड़ टूट पड़ा, उसे लाठी डंडे से मारने लगा। कांवड़ियों के भीड़ ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्या रहा है। तो पता चला कि वो मानसिक रोगी जो डंडा लेकर ऐसे ऐसे डरा रहा था, यानी ऐसे से थोड़ा सा मजे ले रहा था, क्योंकि वो मानसिक रोगी है। तो उसको पागल समझने की जगह उस पर टूट पड़े। एक बहादुर पुलिस ऑफिसर्स जब वहां पर आए, उन्होंने पूरे भीड़ को खदेड़ दिया। मानना पड़ेगा उस ऑफिसर्स को सलाम है मेरा कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सैकड़ों की तादाद में जो कावड़ी उस अधमरे व्यक्ति को मार रहे थे, उस अधमरे व्यक्ति को उसने बचाया और उस पुलिस वाले ने पूरे भीड़ को तितर बितर कर दिया। इसी तरीके से तेलंगाना से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर कावड़ियों ने पुलिस के गाड़ी पर भी हमला कर दिया, पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। पहले वीडियो में नजर आया कि पुलिस के गाड़ी में कावड़ी लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है कोई नहीं जानता। अगले ही सीन में पता चला कि एक पुलिस वाले पर कावड़ी टूट पड़ा है। पुलिस वाला कावड़ी को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वो दूर होने नहीं मांग रहा था। ये क्या मामला है, ये अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अधिकतर केसों में लोगों ने देखा है कि वो बाइक और गाड़ी तभी तोड़ रहे हैं जब उनको लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं। जाहिर सा बात है भैया, आपका कावड़ यात्रा आपका धर्म है, आपका काम है, तो आप साइड से चलो। रोड में सिर्फ गाड़ी चलना चाहिए। रोड में पूजा भी ना हो, ना नमाज हो, कुछ ना हो। रोड में सिर्फ गाड़ी चलनी चाहिए। रोड में रैली तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोड बनाने के लिए जो टैक्स दिया जाता है वो गाड़ी चलाने वाले लोग देते हैं। अब सुने ना, गाड़ी लेना हो तो एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस। क्यों भैया, एक शोरूम प्राइस अगर 1.5 लाख रुपए है तो ऑन रोड प्राइस 2 लाख रुपए है। 50, 60, 30 हजार, 20 हजार रुपए टैक्स कोई और नहीं बल्कि गाड़ी लेने वाला देता है। तो गाड़ी चलाने वाले रास्ते में अगर आप कोई धार्मिक काम करोगे और अगर पीछे से कोई आपको हॉर्न मार दे तो आप उसकी गाड़ी तोड़ दोगे। ये किसी तरीके से न्याय का काम नहीं है। 5 मिनट के लिए नमाज हो तो 5 मिनट के लिए पूजा हो, लेकिन पूरा रोड जाम एक धार्मिक काम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में उन्होंने एक रिक्शा को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि मत आप सोचिए, एक रिक्शा तो कोई अमीर आदमी चलाता नहीं है, रिक्शा एक गरीब आदमी चलाता है। एक गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चलाने का पैसा जमा करता है, फिर वो एक रिक्शा खरीदता है, फिर उसको चलाता है। अधिकतर केसों में तो उनका इंश्योरेंस भी नहीं रहता है। आप सोचो, कांवड़ियों ने रिक्शा को तोड़ दिया। क्या रीजन है भाई, कोई भी रीजन हो, रिक्शा ने हॉर्न मारा हो या आपसे साइड होने को कहा हो, आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी गरीब के रिक्शा को तोड़ दे? मैं समझ नहीं पा रहा कि उत्तराखंड की पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस या बिहार की पुलिस को हुआ क्या है। कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कानून को अपने पैरों की जूती में रख लिया है। वो कानून को कुछ नहीं समझ रहे हैं और कोई इन कावड़ियों पर लगाम नहीं लगा रहा है। अरे भैया, जो धर्म से हो, जिस समुदाय से हो, जिस पार्टी के तुम समर्थक हो, लेकिन तुम ऐसे कैसे किसी रिक्शा को तोड़ देते हो, किसी व्यक्ति को मार देते हो, कानून को हाथ में कैसे ले रहे हो? असल में ये कावड़ी ये बता रहे हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के ना संविधान को मानते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं। ये सरकार, पुलिस, संविधान सबको अपने पैरों के जूती में रखे हुए हैं और जिसको चाह रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, उसको पीट रहे हैं।
चाहे यह गरीब का रिक्शा तोड़ना हो या किसी व्यक्ति की लिंचिंग करना हो। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका का कोई भी नागरिक इस वक्त भारत ना जाए, और अगर उसे भारत जाना ही है तो वो सेंट्रल और ईस्ट इंडिया खास तौर पर ना जाए, यानी वो बिहार की तरफ ना जाए, वो वेस्ट बंगाल की तरफ ना जाए, वो उत्तराखंड की तरफ ना जाए, वो दिल्ली उत्तर प्रदेश की तरफ ना जाए, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ना जाए और जम्मू कश्मीर की तरफ ना जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग घूमने जा रहे हैं उनके जान को खतरा हो सकता है, उनका बलात्कार हो सकता है, उनके साथ लूटपाट हो सकता है। यह पूरी रिपोर्ट सबूत के साथ मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये मोदी सरकार की अमेरिका में थूथू है। विश्व लेवल पर भारत का नाम खराब हो रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना ये उपद्रव मचाते, ना दंगा फैलाते, और ना ही अमेरिका ऐसा कोई रूल पारित करता। आज यूएसए थूक रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि हमारे लोग भारत में सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोगों को हम भारत नहीं भेजेंगे। यही राम राज्य है जो मोदी जी लाने की बात कर रहे थे। कैसा था हमारा देश 2014 से पहले, और अब कैसा हो चुका है। यहां तक के अमेरिका के एक मंत्री ने यह भी कहा कि जो नाम को लेकर योगी जी ने आदेश पारित किया था कि हर दुकानदार को अपना नाम रखना होगा, ऑनर को अपना नाम दुकान पे लगाना होगा, योगी के मुंह पर थूकते हुए अमेरिका के एक मंत्री ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। विश्व स्तर पर यह अमेरिका के मंत्री के बोल हैं कि विश्व के स्तर पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम बात रखते हैं। धर्म की वजह से कोई भी कानून नहीं बनाए जा सकते, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं पारित किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के एक कानून की वजह से, एक ऑर्डर की वजह से विश्व स्तर पर यह मैसेज गया कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, धर्म के आधार पर उन पर भेदभाव हो रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं। यह दंगा है मोदी जी का जो पूरे देश में अंधभक्त बचाना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों, तुम इस तरीके की दंगाई का काम करके भारत को बदनाम कर रहे हो, और भारत से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। भारत की छवि किसी भी लिहाज से खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे एक जाहिल कदम की वजह से भारत की छवि खराब हो रही है, तुम्हारे तोड़फोड़ करने की वजह से भारत की छवि खराब हो रही है। तुम लिखा पढ़ाई करो चाहे मत करो, तुम स्कूल जाओ चाहे मत जाओ, अपनी जिंदगी कावड़े में गुजार दो, पर दंगा मत करो, किसी की गाड़ी को मत तोड़ो। रोड पर चलने का हक तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हक फुटपाथ पर चलने का है। अगर तुम्हें जाना है तो फुटपाथ पकड़ कर जाओ, रोड पकड़ कर मत जाओ। अगर तुम रोड यूज कर रहे हो तो वो गाड़ी चलाने वालों की मेहरबानी है कि वो तुम पर गाड़ी नहीं चला रहे, वो तुम्हें सिर्फ हॉर्न दे रहे हैं, और सिर्फ हॉर्न मारने की वजह से तुम किसी का रिक्शा तोड़ दोगे, तुम किसी का बाइक तोड़ दोगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या चल रहा है हमारे देश में? कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जिसका जो मर्जी मारा वो किया जा रहा है। कभी मुसलमानों की लिंचिंग तो कभी मनोज की लिंचिंग। अरे मर तो इंसान ही रहा है ना इस देश में, और दूर से अमेरिका मजा ले रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अरे भैया, हमें किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है। भारत का मुसलमान अगर मुत्तहिद होता, आज अपनी पार्टी होती, ओवैसी साहब अगर अपने नेता होते, आज अगर 25 करोड़ मुसलमान इमाम को वोट करते, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। पर बेचारे मूर्ख भारत के मुसलमान, डरपोक मुसलमान उम्मीद की नजर से इंडिया गठबंधन को देख रहे थे। आज कहां इंडिया गठबंधन के लोग? क्यों कोई इस उपतर्क पर नहीं बोल रहा? क्यों नहीं कर रहा कि कांवड़ यात्रा में निकले हुए लोग गलत कर रहे हैं, उनके सब नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि उनको अपने हिंदू वोट बैंक की परवाह है। बाहर निकलो इन वोट बैंक की राजनीति से, हिंदू मुसलमान की राजनीति से। देखो, विश्व स्तर पर मोदी की थूथू हो रही है और भारत भी बदनाम हो रहा है, जिसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप में से जिस व्यक्ति को भी लगता हो कि कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ी गलत कर रहे हैं, उन कांवड़ियों तक इस वीडियो को पहुंचाओ कि उनकी एक नादानी भारत की छवि खराब कर रही है, और उनको यह सब रोकना होगा। कांवड़ यात्रा कर रहे कांवड़ी को अपने धर्म में ध्यान देना होगा, ना कि दूसरों को मारना है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, और अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या आपकी नजर में क्या यह कांवड़ी सही कर रहे हैं? क्या कांवड़ यात्रा रोड पर होनी चाहिए?
क्या ये लोग ये सब करके भारत को बदनाम कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? मोदी सरकार को अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन